हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आज सबको सुनाती हूँ विचित्र जानवरों की कहानी जो एक साथ जंगल में रहते थे। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थी। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर तो चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में हमेशा फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अकल में उतने ही अधिक बुद्धिमान भी थे। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते थे। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। छोटू की बात सुनकर मोटू बोलने लगा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में भला क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करेगा। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों ही मित्र छलांग लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच लेगा। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए आप? विचित्र जीव? कालू ने आश्चर्य से पूछ लिया। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में ना जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर तो सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा है और पूंछ लंगूर जैसी है। जंगल के सभी जानवर उसे देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी अवश्य जाना चाहिए, कालू भालू बोला। कालू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर आप डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा। आपको छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या हुआ, वह असली शेर थोड़ी ना है जो मैं उससे डरूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चला गया। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास छिपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही यह तो बड़ा विचित्र जानवर है। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया आपने विचित्र जानवर को? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद ही बातों के जाल में फंस गए ना। कालू भालू की दोनों टांगे इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। कालू भालू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।
उसी का लाभ उठाकर मोटू और छोटू खरगोश ने उसे अच्छा सबक सिखाया और उसने कालू भालू को अपने बातों के जाल में फंसाकर घायल कर दिया। इस तरह बच्चों, ये विचित्र जानवर वाली कहानी तो यही खत्म होती है। क्या आप सब अगली कहानी सुनना चाहेंगे, जिसमें शेर की कहानी है, जो वन का राजा था। वन का राजा मतलब जंगल का राजा था और जंगल में अदालत लगाता था। बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलता हुआ आया और हथौड़ा उठाकर टन 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 से घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर अपनी अपनी फरियाद लेकर बरगद के नीचे वाली अदालत में आ गए। इस बरगद के पेड़ के नीचे जंगली जानवरों की अदालत लगती थी और शेर, जो जंगल का राजा कहलाता है, वह सबकी फरियाद सुनता था। जिस भी जानवर को जो भी मुश्किलें होती थी, जो भी प्रॉब्लम होती थी, वह शेर उसे सुनकर उसका हल निकालता था। इस तरह से सब जानवर उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। वनराज भी चबूतरे पर खड़े तख्त पर आकर बैठ गए। उनके बैठते ही अदालत की कार्यवाही आरंभ हो गई। सबसे पहले मोनू बदक ने फरियाद की, महाराज, हमारे छोटे छोटे बच्चे दीना लकड़बग्घा खा गया है। वनराज ने अपने बंदर सैनिकों को भेजकर तत्काल ही दीना लकड़बग्घे को बुलाया और थोड़ी पूछताछ के बाद अपना फैसला सुना दिया, यही कि मोटू बंदर जमकर 100 डंडे दीना को लगाएगा। फिर क्या था, मोटू ने डंडा उठाया और दीना को मार लगानी शुरू कर दी। तभी एक बिल्ला झाड़ियों में छिपा यह सब तमाशा देख रहा था। वह सोचने लगा कि वनराज का चेहरा बिल्कुल मुझसे मिलता है, मैं वन युवराज अच्छा जमूंगा। 3-4 दिन बाद सुबह की चढ़ती धूप के समय बिल्ले ने खुद ही अदालत का घंटा बजा दिया, जिसे सुनकर सारे जानवर अदालत की ओर दौड़ पड़े। अदालत के तख्त पर बिल्ली को देखकर सब हैरान रह गए कि अरे, आज तख्त पर शेर राजा नहीं बैठे हैं, यहाँ तो बिल्ला बैठा हुआ है। उन सभी को शंका में उलझा हुआ देखकर बिल्ला घुड़क कर बोला, देखते क्या हो, कोई फरियाद हो तो उसे पेश करो। मुझे वनराज ने युवराज बनाकर अदालत लगाने के लिए ही भेज दिया है। उसकी बात सुनकर एक तोते ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और बोला, महाराज, हम नीम के पेड़ पर रहते हैं। अच्छा, तो क्या परेशानी है? वन युवराज बने बिल्ले ने बीच में टोका। अन्नदाता, एक चूहा जबरदस्ती हमारे बिल में घुस आया है। वन युवराज ने गुर्रा कर पूछा, कहाँ है वह चूहा? सामने पेश हो। बेचारा चूहा कांपती आवाज में बोला, महाराज, पहले ये बिल तो हमारा ही था। मोटे ताजे चूहे को देखकर बिल्ले के मुंह में पानी आ गया था। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़कर कहा, अब तुम लोग जाओ, इस चूहे को वनराज सजा देंगे। मैं इसे उन्हीं के पास लेके जा रहा हूँ। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी राह ले ली तो बिल्ले ने चूहे को मजे से खा लिया। अब तो उसे जब भी भूख लगती वह अपनी अदालत लगा बैठता। बेचारे भोले भाले जो जानवर थे वह यही समझते कि उनको तो न्याय मिल रहा है। एक दिन बिल्ले की अदालत में मुर्गी और खरगोश अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुर्गी ने पहले झुककर वनराज को सलाम किया, वन के युवराज को सलाम किया। पूछने पर बताया कि इस खरगोश ने अपने बच्चे के साथ मेरा चूजा भी अपने बिल में छिपा लिया है। क्यों बे खरगोश के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत? कहाँ है इसका चूजा? बिल्ले ने गुर्रा कर पूछा। खरगोश ने दीनहीन होकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये मुर्गी झूठ बोलती है। आप मेरा घर खुदवा कर दिखवा लें, मैंने नहीं छुपाया है। इस पर बिल्ले ने घुड़क कर पूछा, क्यों रे मुर्गी, तुझे कैसे मालूम कि तेरा चूजा इसी के बिल में छुपा है? महाराज, इसके बिल पर मेरे चूजे के पंख मिले थे, मुर्गी ने विनम्र स्वर में कहा।
आज तो बिल्ली के एक तीर से दो शिकार थे। उसने एक रस्सी मुर्गी की ओर फेंकते हुए कहा, इस रस्सी से खरगोश को वहां पर बांध दो। मुर्गी ने वैसा ही किया। खरगोश अपना अंत समझकर अपराधी की भांति एक तरफ खड़ा हो गया। अभी मुर्गी खरगोश को बांधकर मुड़ी भी नहीं थी कि बिल्ली ने अपना दांव चल दिया, मगर मुर्गी की चतुराई के कारण उसका वार खाली निकल गया। वह फुर्ती से उड़कर बरगद की डाली पर जा बैठी। अब बिल्ली ने खरगोश को अपना निशाना बनाया, किंतु वह एक लंबे रस्से से बंधा था, इसलिए उछल कूद कर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा। यह देख डाली पर बैठी मुर्गी खूब ऊंची आवाज में चीखने लगी। जंगल में घूमते वनराज के कानों में जब उसकी आवाज टकराई तो उन्होंने मुंह उठाकर धरती हिला देने वाली दहाड़ लगा दी और बरगद की ओर आने वाली आवाज की ओर दौड़ लगा दी। वनराज की जानलेवा दहाड़ सुनकर वन का जो युवराज बना बिल्ला था, उसके छक्के छूट गए। वह अपने प्राण बचाकर भागने लगा। वनराज वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। बड़ी देर में खरगोश और मुर्गी ने कांपते स्वर में अपनी कहानी वनराज को सुनाई, जिसे सुनकर वनराज को शेर को बहुत ही गुस्सा आया और वह बोला, हमारे राज्य में यह धोखेबाज वन युवराज कौन पैदा हो गया है। बंदर वनराज का संकेत समझ गए। उसने तुरंत खूब जोर से घंटा बजाना आरंभ किया। पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर अदालत की ओर दौड़े आए। पल भर में सारे जंगल के पशु पक्षी वनराज की अदालत में खड़े थे। वनराज ने बंदर सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और हमारी ओर से जहां भी वह वनराज मिले तत्काल बांधकर उसे लेकर आओ। बंद सैनिकों ने अपने रस्से निकालकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। पेड़ों पर्वतों पर चढ़ चढ़कर बंदर झाड़ियों को छानते हुए आखिर वन युवराज को दौड़ते हुए दिखाई दे ही गए। सभी बंदरों ने पलक झपकते ही बल्ले को गला से फंसा लिया और उसे बांध करके अदालत में ले आए। वनराज के आदेश पर 4-5 बड़ी बड़ी जीभ वाले झबरेले कुत्ते हाजिर कर दिए गए, जिन्हें देखकर बिल्ले के तो प्राण पखेरु गले में आकर अटक गए। वह बहुत ही घबरा गया। वनराज ने राजद्रोह की सजा सुनाई, जिसका सभी जानवरों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। फिर वन युवराज के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए और देखते ही देखते उस वन युवराज बिल्ले को उन कुत्तों ने मारकर खा लिया और इस तरह उस वन युवराज बिल्ले को अपने धोखेबाजी की सजा मिली और उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये थी जंगल की कहानी। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस तरह और भी जानवरों की अच्छी अच्छी कहानी के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।